देखिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से क्लास 12 के रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें से हमारी पहली अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। जो पहली अभिक्रिया है वह है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रिया के भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है? वोल्टेज अभिक्रिया में ये होता है कि जब एक एल्कील हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही हम लोग वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एल्कील हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। यानी एल्कील हैलाइड, जब एल्कील हैलाइड का मतलब RX की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ N ने सोडियम के 2 परमाणु लेते हैं और यहाँ पे एल्कील हैलाइड किसके उपस्थिति में करानी है हमें? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु है X, जो X हाइड्रोजन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, और R एल्कील हैलाइड को, ये बाहर निकल जाते हैं NaX, यानी सोडियम हैलाइड। हमें मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है एल्केन, R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन प्राप्त होता है। इसमें जैसे एल्कील की जगह पे हम लोग CH3 ले सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस सोडियम Na, यहाँ पे प्लस एल्कील, यहाँ पे Cl लेंगे। जब Cl लेते हैं तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है। किसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया करानी है हमें? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाता है और हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त होता है, जिसे हम लोग एथेन कहते हैं। इसमें समझने की बात यह है कि एल्कील हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि इसके नोट क्या है? इसमें नोट पॉइंट यह है कि इस अभिक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में व सरलता से प्राप्त होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है। यानी वे अभिक्रिया जिसमें एल्कील हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया के बारे में हम लोग दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे।
तो वह है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिटिंग अभिक्रिया में जैसे वहाँ पे हम लोग लिए थे वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल लिए थे, इसमें होता है एरिल, यानी जब एरिल की अभिक्रिया एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें डाई एरिल प्राप्त होता है, और उस अभिक्रिया को हम लोग फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब एरिल हैलाइड या इसे कह सकते हैं हैलो एरीन, इसका नाम हैलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाई एरिल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब एरिल हैलाइड या हैलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाई एरिल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे लिए थे हम लोग एल्कील, आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कील को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लेते हैं हम लोग एरिल कह सकते हैं एरिल ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस सोडियम, सोडियम के 2 परमाणु लेते हैं, एक्स सिंगल बॉन्ड ए आर। ये जब आपस में क्रिया कराते हैं इसकी किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु और सोडियम सोडियम और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं और हमें डाई एरिल ए आर सिंगल बॉन्ड ए आर जिसे हम लोग कहते हैं डाई एरिल प्राप्त होता है। इसमें इसके स्थान पे हम लोग जैसे बेंजीन हैलाइड ले सकते हैं, बेंजीन हैलाइड ये यहाँ से NaX 2NaX बाहर निकल जाएंगे और हमें डाई एरिल यानी जिसे डाईफिनाल भी बोलते हैं। इसके स्थान पे हम लोग ये बेंजीन वलय के स्थान पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन परमाणु की जगह पे हम लोग Cl ले सकते हैं प्लस 2Na, फिर सिंगल बॉन्ड C6H5 इसकी क्रिया करा सकते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ से सोडियम और क्लोरीन, ये Cl सोडियम और क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे 2NaCl और हमें C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 जिसे डाईफिनाल प्राप्त होगा।
यानी कह सकते हैं कि जब एरिल हैलाइड या हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाई एरिल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया हम लोग की है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम लोग की है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग ऊपर देखे हैं वोल्टेज अभिक्रिया में एरिल समूह एल्किल समूह था, वो भी सोडियम के साथ क्रिया किया था, और फिटिंग अभिक्रिया में एरिल समूह था, यह भी सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पे वोल्टेज और फिटिंग दोनों एक साथ जब आ रही हैं तो कह सकते हैं कि एक एल्किल समूह और एक एरिल समूह, जब एक एल्किल समूह और एक एरिल समूह सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो हमें एल्किल एरिल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल एरिल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराते हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल एरिल प्राप्त होता है, जिस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग कि एक ले सकते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड, आर एल्किल है, हैलोजन परमाणु हैलाइड की क्रिया सोडियम 2 परमाणु के साथ हम लोग कराते हैं। फिर एक एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में कराना है हमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से हैलोजन परमाणु और सोडियम बाहर निकलते हैं, यानी 2NaX बाहर निकल जाते हैं और हमें R सिंगल बॉन्ड AR एल्किल एरिल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को हम लोग वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब इसमें एल्किल हैलाइड की जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लो CH3, एल्किल की जगह पे CH3 सिंगल बॉन्ड हैलोजन परमाणु Cl प्लस सोडियम Na प्लस यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड एरिल की जगह पे C6H5 लेते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से Cl और Na दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं, यानी 2NaCl प्राप्त होता है।